Hello, my dear students. Good morning. Good morning. Good morning. Are you ready? आज हम लोग फ्यूचर सिंपल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ना। फ्यूचर सिंपल टेंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसको फ्यूचर सिंपल के साथ साथ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है और आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। हम लोग इसको पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है ना, विद प्रैक्टिस। आर यू रेडी? स्टार्ट करें। ठीक है, फ्यूचर जैसे कि हमको उसके नाम से ही पता चलता है कि फ्यूचर मीन्स भविष्य। फ्यूचर मीन्स भविष्य की बात करेंगे हम लोग इसमें। फ्यूचर सिंपल मतलब भविष्य, भविष्य की बात करेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल में सिर्फ छोटी छोटी सी बातें और बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हमें हमें पता है कि हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उसके बाद में वर्ब बोलते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यही बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, सब्जेक्ट आपको सभी को पता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। आई होता है, यू होता है, वी होता है, ही होता है, दे होता है, ही होता है, शी होता है और इट होता है या किसी का नाम होता है। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है, सभी को पता है। आगे हम लोग बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम लोग विल और शैल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विल और शैल यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब आपको सभी को पता है, गो, कम, ईट, टीच, मेक। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप आयु विधेय शीट आपको पता है पहले से। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल शैल यूज करते हैं। उसके बाद में वर्ब की बात करें तो गो, कम, ईट, टीच, लाफ, जंप ये होता है। और सबसे लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, टेबल, चेयर, पेन, स्कूल, बनाना, etc। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आई और वी के साथ में शैल बोलते हैं और बाकी सभी के साथ में विल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मैंने आपको बताया कि बेटा हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर सिंपल में हम लोग को पता है कि हम लोग जो बात करते हैं, जो सेंटेंस बनता है हमारा, तो उसमें ये सब होता है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब विल और शेल लगाते हैं। आफ्टर दैट वर्ब आपको पते हैं, गो, कम, ईट, टीच, लाफ, जंप। उसके बाद में कोई भी चीज जो ऑब्जेक्ट है, टेबल, चेयर, पेन, स्कूल, बनाना, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप इसके बाद मैंने बताया कि आई और वी के साथ में हमको शैल यूज करना पड़ता है और बाकी सभी के साथ में हमको विल यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग मीन्स लास्ट में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में इसके क्या आएगा, या इसके लास्ट में गा, गे और गी आता है। ठीक है ना? ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बेसिक इंग्लिश। कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर यस भी है और नो भी है। ठीक है, ग्रामर सीखने की जरूरत पड़ती भी है और ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों कंडीशन तो एक साथ नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। अगर कभी आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, एक माहौल मिल रहा है, आप उन लोगों के बीच में रहते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारी मदर टंग हिंदी है, कुछ बच्चों की मराठी होगी, कुछ बच्चों की गुजराती होगी, तो उन्होंने कोई बचपन में कोचिंग क्लास नहीं लगाई थी ग्रामर की? कोचिंग क्लास लगाए थे क्या? जब आप 1 साल के थे तो ट्यूशन जाते थे कि मैं ग्रामर सीख के आता हूँ हिंदी सीखने के लिए? जाते थे क्या? जाते थे फैजल, उबैद? कोई भी नहीं जाता था ना। तो इसी सिचुएशन में हमें ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सीख सकते हैं। ठीक है ना? सेकेंड कंडीशन, अगर अगर हम सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर कभी हमारे पास में ऑलरेडी दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हिंदी, मराठी, गुजराती, दूसरी लैंग्वेज हमारे माइंड में भरी हुई है। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में हमें ग्रामर पता होना चाहिए। अब ग्रामर पता होना चाहिए मतलब बिल्कुल डिटेल में ग्रामर पता नहीं होना चाहिए।
बेसिक सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं, टेंस स्टार्ट किया हमने। हम इससे बेसिक में 3 ही चैप्टर पढ़ने, टेंस, मॉडल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बेसिक ग्रामर कभी आपको आ जाता है तो आप बहुत बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो विल और शेल का मतलब आगे ही होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। बस इसके बाद हमको प्रैक्टिस करनी है। अब ये चीज आपको सब्जेक्ट पता है पहले से, ये सब पता है पहले से, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस हम लोग 5 तरीके से करते हैं, सभी को पता है। प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस नंबर 1, आई विल गो, मैं जाऊंगा। सर आपने अभी बताया कि सर आई और वी के साथ में शेल लगता है, बाकी सभी के साथ में विल लगता है। तो सर आपने तो आई के साथ में विल लगाया यहाँ पर, इट शुड बी क्वेश्चन, है ना। तो जब हम बातचीत करते हैं ना तो हमको सभी के साथ में विल यूज करना पड़ता है, आइदर इट इज आई और वी और वट एवर, ठीक है। किसी भी के भी साथ में हमको विल ही यूज करना पड़ता है। तो सर शेल कब यूज करेंगे? शेल हम कभी एग्जाम देना है हमको, कभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आई और वी के साथ में शेल लगाना है, ठीक है। बाकी डेली लाइफ में तो हमको विल यूज करना है अगर कभी हम बात करना सीख रहे हैं तो, ओके। तो फर्स्ट प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट के साथ में हम लोग 5 सेंटेंस बनाते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट के साथ में 5 सेंटेंस बोलते हैं, फिर तीसरे सब्जेक्ट के साथ में 5 सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। आप लोग सब रेडी है? मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं पीऊंगा, आई विल ड्रिंक। I will go, I will eat, I will jump, I will sit, I will speak. will के साथ में be, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस था, अभी हम फ्यूचर सिंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? प्रैक्टिस करें हम लोग। आपको प्रैक्टिस करनी है। आई विल गो, आई विल कम, आई विल ईट, आई विल टीच, आई विल मेक, आई विल जम्प। देन you will go, you will come, you will eat, you will teach, you will make, you will jump. Then we will go, we will come, we will eat, we will teach, we will make, we will jump. Okay? रेडी हैं आप लोग? आ जाइए कोई भी एक। हेलो 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 हेलो। ओके डियर, आर यू रेडी? Yes, sir. मैं जाऊंगा, I will go. मैं आऊंगा, I will come. मैं खाऊंगा, I will eat. मैं पढ़ाऊंगा, I will teach. मैं बनाऊंगा, I will मैं make. कूदूंगा। I will jump. तुम जाओगे, You will go. तुम आओगे, You will come. तुम खाओगे, You will eat. तुम पढ़ाओगे, You will teach. तुम बनाओगे, You will make. तुम कूदोगे। You will jump. हम जाएंगे, We will go. हम आएंगे, We will come. हम खाएंगे, We will eat. हम पढ़ाएंगे, We will teach. हम बनाएंगे, We will make. हम कूदेंगे। We will jump. वो जाएंगे, They will go. वो आएंगे, They will come. वे खाएंगे, They will वो eat. पढ़ाएंगे, They will वो teach. बनाएंगे, They will make. वो कूदेंगे। They will jump. वह आएगा, He will go. वह आएगा, He will come. वह जाएगा, He will go. वह खाएगा, He will eat. वह पढ़ाएगा, He will teach. वह बनाएगा, He will make. वह कूदेगा। He will jump. वह आएंगी,
She will come. वह जाएंगी, She will go. वह खाएंगी, She will eat. वह पढ़ाएंगी, She will teach. वह बनाएंगी, She will make. वह कूदेंगी। She will jump. नेक्स्ट, वह आएगा, It will go. It will come. वह जाएगा, It will go. वह खाएगा, It will eat. वह पढ़ाएगा, It will teach. वह बनाएगा, It will make. वह कूदेगा। It will jump. राम आएगा, Ram will come. राम जाएगा, Ram will go. राम खाएगा, Ram will eat. राम पढ़ाएगा, Ram will teach. राम बनाएगा, Ram will make. राम कूदेगा। Ram will jump. वेरी नाइस। सभी को समझ में आया? इसको बहुत बार रिपीट करना है, दोहराना है उसको, और प्रैक्टिस करनी है बार बार, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर सिंपल आपका क्लियर हो जाएगा। सब लोग को समझ में आया है? अगर किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो मुझसे आके पर्सनल बात कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, प्लीज़ क्लैप फॉर योर सेल्फ। थैंक यू।